हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह इस वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हमारे साथ है शिल्पी गोयल जो डाइटिशियन है। वो हमारे साथ पहले भी एक वीडियो में साथ जुड़े थे और उन्होंने बात किया था कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद जो वेट बढ़ता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। आज हम बात करेंगे पीसीओएस या तो पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम या तो पॉलीसिस्टिक ओरियन डिजीज। क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो मैं यूजुअली बोलता हूं कि आप योगा करो और हमारी दवाई के साथ योगा करो और अच्छा डाइट लीजिए। तो डाइट का भी बहुत अहम रोल है पीसीओएस में। तो बहुत कॉमन डिजीज है और बहुत फीमेल्स इससे सफर भी हो रही है। तो इस सब के लिए बात करने के लिए आज है हमारे साथ शिल्पी गोयल, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है और 13 साल से एज ए डायटिशियन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डायटिटिक एसोसिएशन जो है, इंडियन डायटिटिक एसोसिएशन, पूरे छत्तीसगढ़ के भी वो प्रेसिडेंट है। और वो खूब अपने एज ए वेलनेस और डायटिशियन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपनी चैनल भी, यूट्यूब चैनल भी है। तो वेलकम शिल्पी गोयल, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। थैंक यू। एज ए डाइटिशियन आप पीसीओएस को किस तरह से देखते हैं? सर, जो पीसीओएस है बेसिकली ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। जैसा आपने भी बताया कि इसमें तो एंड्रोजन होता है, मेल हार्मोन होता है, वो बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की पोजीशन होती है। वेट बढ़ जाना एक नॉर्मल सी बात होती है। पीसीओएस के 80% जो क्लाइंट्स होते हैं उसमें वेट, ओवरवेट देखा जाता है। तो इसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर। ओके, तो आप कुछ बताइए कि जिससे सच में वेट कम हो जाए। बिल्कुल। तो सर, इसको 7 स्टेप प्रोसेस में समझते हैं। किसी भी पर्सन को अगर वेट कम करना है तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि डाइट में जो भी अननेसेसरी जो शुगरी चीजें हैं या फैटी चीजें हैं उसको रिमूव करना। यानी कि अगर डाइट में अननेसेसरी शुगर जा रही है, केक्स है, कैंडीज है, बिस्किट्स हैं, ब्रेड है, मैदा है, और इसके अलावा अगर कोई भी पैकेट वाली चीजें हैं जैसे स्नैक्स खा रहे हैं, भुजिया, बिस्किट्स, ये सब खा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसको पूरी तरह से डाइट से रिमूव कर देना चाहिए। पिज्जा, पास्ता, बाहर का सामान, ये सभी चीजों को डाइट से बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव करना है। सेकेंड स्टेप पे जब हम आते हैं तो डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं तो उसको हम ओट्स या ब्राउन राइस से रिप्लेस कर सकते हैं। किनोआ या जौ जो होता है वो भी दो ऐसे ग्रेन है जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, या रागी, इनको हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम दालों की बात करते हैं तो जो छिलके वाली दालें होती हैं या जो साबुत होते हैं जैसे कि छोला है, राजमा है, काला चना है, मूंग है, मोठ है, इसको किसी ना किसी रूप में हमें डाइट में शामिल करनी है। तीसरे चरण में जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट और अच्छी क्वालिटी के फैट ये हमारे डाइट में प्रेजेंट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सभी तरह के जो सीड्स होते हैं जैसे चिया सीड है, पंपकिन सीड है और फ्लैक्स सीड्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, इनको हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ये 2 से 3 टीस्पून हम डाइट में अलग अलग टाइम पे हम इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक है, केल है, पुदीना है, धनिया की पत्ती है, ये वाली जितनी भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल है इसको डाइट में ऐड करना है। कोशिश करते हैं हम कि इसको हम स्मूदी के रूप में ले लें ताकि ये कच्ची हमारे बॉडी में चली जाए, इसे पकाकर इसके न्यूट्रिएंट लॉस ना करें हम। खीरा, पालक, नींबू, अदरक, इन सभी चीजों को, और धनिया पत्ती, पुदीना भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी को नॉर्मली पीस कर इसमें थोड़ी मात्रा में कोई फल ऐड कर सकते हैं, जैसे खरबूजा ऐड कर सकते हैं या फिर एप्पल ऐड कर सकते हैं मीठे के लिए। तो जब हम इसे पीस के लेते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी स्मूदी तैयार होती है और ये स्मूदी पीसीओएस के लिए या वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो इस तरह से हम एंटीऑक्सीडेंट्स और अच्छा गुड क्वालिटी फैट को हमें डाइट में ऐड करना चाहिए। अगले चरण में सर हमें पानी का इंटेक बहुत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीसीओएस में बॉडी में स्लो रेट में इन्फ्लेमेशन चालू रहता है। तो पानी का इंटेक हमें किसी न किसी रूप में जरूर बढ़ा लेना चाहिए, हमें कैलकुलेट करके पीना चाहिए, या फिर हम कई तरह के फ्लेवर्ड और डिटॉक्स वाटर शुरू कर सकते हैं जिसमें कुकुम्बर, धनिया का पानी, पुदीने का पानी, इस तरह का पानी भी हम शुरू कर सकते हैं। अगले स्टेप में जब हम आते हैं तो हम एक्सरसाइज चालू करनी चाहिए। जब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं तो हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है।
हमारी बॉडी के जो मसल्स और सेल्स हैं वो नॉर्मली ग्लूकोज को अंदर लेने लगती हैं और इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो बॉडी में कम होने लगता है। तो जितनी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की चीजें हैं वो हमें अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस होता है ये भी हमारी भूख को बढ़ाता घटाता रहता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओएस के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। तो मेडिटेशन और योगा करना और स्ट्रेस कम करना, अच्छी नींद लेना, ये बेहद जरूरी चीज है। तो ये जो पूरी तरह से जब हम इन चीजों का पालन करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का, यानी कि टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग का, जिसमें हम अपना डिनर को काफी अर्ली फिनिश कर देते हैं, 6:37 तक हम फिनिश कर देते हैं और फिर 14 से 16 घंटे का जो रात का फास्टिंग हमारा होता है उस गैप को मेंटेन करते हुए हमारा जो पहला मील होता है वो अगले दिन सुबह हम 8 या 9 बजे लेते हैं। तो इस तरह से जब हम इतना प्रोलॉन्ग गैप मेंटेन करते हैं तो हमारा इस वक्त ग्लूकेगॉन हार्मोन एक्टिवेटेड रहता है बॉडी में, इंसुलिन उस समय सिक्रीट नहीं होता जब हम कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोगों में वेट लॉस में भी मदद मिलती है, एट द सेम टाइम पीसीओएस के रिवर्सल में भी ये बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये टेक्टिक्स है जिसके साथ हम वेट लॉस करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं और पीसीओएस को जहां तक है हम रिवर्स कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बताई कि पहले आपने बताया क्या नहीं खाना चाहिए, फिर आपने बताया कि आपके फूड में ही जैसे जो आप गेहूं वगैरह है उसको किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं और टेस्टी स्मूदी वगैरह कैसे बना सकते हैं, साथ में योगा और जो इंटरमिटेंट डाइट की बात की आपने, फास्टिंग की, कि रात को 6-7 बजे खाना खत्म करके आप दूसरे दिन सुबह ही 8-9 बजे कुछ खा सकते हैं। तो सबका आपने बहुत अच्छे से बैलेंस करके आपने जो भी एडवाइस दिया, मुझे लगता है कि इससे वेट भी कम होगा और जो पीसीओएस के सिम्टम्स है उसमें भी पेशेंट्स को काफी फायदा मिलेगा। लेकिन थैंक यू डॉक्टर शिल्पी गोयल जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हो सकता है कि ये बातों से जो पीसीओएस के सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को बहुत अच्छा फायदा होगा। हम फिर से कोई और टॉपिक लेके फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।